अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम सब ठीक हैं। तो आप सब भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मैं आई थी अपनी अम्मी की तरफ और यहाँ पे मेरी अम्मी कह रहे थे कि सब्ज़ी बनाओ, तो मैं यहाँ पे बना रही थी सब्ज़ी। और मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब्ज़ी, शलजम और पालक की। तो मैं कह रही थी इसके साथ आप चावल की रोटी बनाइएगा। कहते अच्छा चलो ठीक है। तो ये हरा लहसुन है, मेरी अम्मी ने घर में ही जो है ना ये लगाया हुआ है। तो ये हरा लहसुन है, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। कहते ये अच्छी तरह से ना ये हुआ नहीं है, बिल्कुल बारीक-बारीक रह गया है, तो चलें आप इसी तरह से जो है ना ये इ इतना ही ये खा लें आप, ज़्यादा मोटा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अम्मी लेके आए थे, वहाँ से क्यारी से निकाल के तो ये लेके आए थे। तो ये मैं बना रही थी यहाँ पे बैठ के सब्ज़ी। मुझे अपनी अम्मी की तरफ जाना, वहाँ पे रहना बहुत अच्छा लगता है अपनी अम्मी के साथ। तो यहाँ पे मेरी अम्मी जो है इन्होंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और वीडियो बना रहे हैं। मैंने कहा आप मोबाइल पकड़े वीडियो बनाएँ, मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। कहते अच्छा चलो ठीक है। तो मेरी अम्मी से मैं कहती रहती हूँ अम्मी प्लीज़ दुआ करें मेरा चैनल जो है ना ये जल्दी से इसका टारगेट मुकम्मल हो जाए और प्लीज़ जल्दी से ये मोनेटाइज़ हो जाए। प्लीज़ अल्लाह पाक से दुआ करें। तो अम्मी कहते हैं हाँ, हाँ बेटा मैं करती हूँ, हाँ, हाँ बेटा मैं करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी अम्मी के पास जाना, उनके पास टाइम स्पेंड करना। तो यहाँ पे जो मेरा बेटा है ये भी मेरी मदद करवा रहा था। कहते हैं चलो मैं भी आपकी थोड़ी-सी हेल्प करवा देता हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो सब्ज़ी मैंने बना ली यहाँ पे और फिर जल्दी से जो है ये मशीन लगानी थी, तो मैंने कहा चले मैं मशीन भी लगा के कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। आगे रमज़ान आ जाना है, फिर रमज़ान में ईद के पास फिर दोबारा से सफाई मैंने कहा मैं आके कर दूँगी। तो फिर ब जस्ट माइनर सी फिर सफाई होगी, तो मशीन फिर मैंने लगा ली, पर्दे वगैरह धोने थे, कपड़े धोने थे छोटे-मोटे, तो मैंने कहा चले मैं जल्दी से धो लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने मशीन में पानी डाला पाइप लगा के और साथ में मैंने डिटर्जेंट डाल दिया और मशीन जो है ये मैंने सेट कर ली। और उसके बाद फिर बर्तन धोने वाले थे, मैंने कहा चले मैं जल्दी से बर्तन भी धो लेती हूँ। तो बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए थे। तो बर्तन यहाँ पे मैं धो रही थी, मैंने कहा जल्दी से ये मैं बर्तन धो लूँ। मैं जानती हूँ इस बात को कि मेरी वीडियोज़ जो है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कैप्चर होती या कि मेरा थंबनेल अच्छा नहीं होता या कि वॉइस ओवर मैं ठीक से नहीं करती। लेकिन अभी मेरा स्टार्ट है तो बस जैसा भी है मैंने ऑनलाइन सीखा है वीडियोज़ को देख के। तो मज़ीद आगे इंशाल्लाह मेरे एक्सपीरियंस से या कि आप लोगों के गाइड करने से इंशाल्लाह मैं मज़ीद सीखूँगी। तो प्लीज़, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मुझे बताया करें, समझाया करें कोई चीज़ है। एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बताया कि आप अपना थंबनेल ठीक करो। थैंक यू सो मच। मैं इंशाल्लाह इस पे मज़ीद जो है ना ये वर्क करूँगी काफ़ी डीपली। तो प्लीज़, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, प्लीज़, प्लीज़। मैं बहुत, बहुत ज़्यादा मुश्किल से वीडियोज़ बनाती हूँ अपने बच्चे के साथ और फिर उसे वॉइस ओवर करना और काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। तो यहाँ पे फिर मैंने बर्तन भी धो लिए, कपड़े अभी धुल रहे थे, मशीन लगाई हुई थी, तो वो साथ में एक साइड पे मैं निकाल के रख रही थी। और ये मैं प्रेशर में बना रही हूँ, मैं प्रेशर में बनाती हूँ शलजम और पालक। ये सभी मसाले वगैरह, सब्ज़ी, पानी सब कुछ डाल के बस एक घी नहीं इसमें डालना और फिर मैंने ये यहाँ पे प्रेशर लगा लिया था। प्रेशर मैंने लगाया है, इसको आपने बंद कर देना है और मैं अपने अंदाज़े के मुताबिक जो है ना ये 10 से 15 मिनट तकरीबन मैं इसको लगाती हूँ, टाइम देती हूँ 10 से 15 मिनट, ठीक है? और उसके बाद फिर मैंने इसे उतार लिया नीचे। तो यहाँ पे फिर मैंने इस जो है ना ये चूल्हा बंद कर दिया और मैंने कहा चले इसको मैं खोल के देखूँ। मैंने वेट उतार ली नीचे, मैंने कहा ये हवा निकल जाए और प्लीज़ बी केयरफुल आप जब भी प्रेशर इस्तेमाल करें, स्पेशली बच्चों को पास ना जाने दें और बहुत एहतियात के साथ जो है ना इस्तेमाल किया करें। तो इसमें पानी जो था ये थोड़ा ज़्यादा था, मैंने कहा चलिए मैं इसको ना बाद में जो है इस गोटा लगाना था थोड़ा बहुत इसको और उसके बाद फिर इसको तड़का लगाना था। तो मैंने कहा ये मैं बाद में करती हूँ। पहले मैंने कहा मैं इस सिंक की सफाई कर लेती हूँ क्योंकि फिर अज़ान हो जानी थी मगरिब की। तो मैंने कहा पहले मैं सफाई बाहर की कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह से घर हमारा काफ़ी बड़ा है, सहन हमारा काफ़ी बड़ा है। ये मेरी अम्मी ने छोटे-छोटे पौधे लगाए हुए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे और इसके साथ अंजीर का पौधा है।
तो इस बार तो उसे इतना फल नहीं लगा, ये पहला फल था अंजीर का, तो मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है। वो मतलब जब भी जाते हैं उनकी किस्मत को 2-3 दाने उतर आते हैं। तो मुझे तो मतलब ठीक है, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है, अल्लाह पाक ने सब कुछ ठीक बनाया है, लेकिन मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है। तो तो अम्मी फिर ना खुद नहीं खाते, अम्मी बस मेरे हस्बैंड के लिए रहने देते हैं, कहते हैं चलो मेरा बेटा आएगा वो खा लेगा, या मैं जाऊँगी मैं ले जाऊँगी। तो वो समझे कुछ चंद दाने होते हैं, तो वो अम्मी उतार के ले आते हैं, क्योंकि ये छोटा है ना अभी पौधा, पहला फल था माशाल्लाह से, ये कुछ महीने पहले लगाया था और माशाल्लाह से फल लग भी गया था। तो अम्मी अक्सर कहती हैं ये मैंने उखाड़ के फेंक देना, क्या फ़ायदा, ये है वो है। लेकिन इसके बाबा कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप रहने दें, ये इतनी महँगी अंजीर मिलती है और आपके घर में पौधा लगा हुआ है और आप इस तरह से कर रहे हैं। तो ये बच्चों ने इतनी पतंगे वगैरह उड़ाई हुई थी, और इतनी डोर और पतंगे, हमारे घर में इतनी ज़्यादा पतंगे गिरी, इतनी ज़्यादा, और बच्चे बार-बार आ रहे थे, हमारी पतंग आ गई, ये उनकी आ गई, हमने ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया। तो आप सबकी बसंत की कैसे गुज़री है, आप सब मुझे बताइएगा। स्पेशली लाहौर में बहुत ज़्यादा हल्ला-गुल्ला किया है इस त्योहार पे, कि इतने ज़ोरों-शोरों से मनाई गई है। मुझे लगता है कि शायद ईद पे इतना नहीं करते जिस तरह से ये इन लोगों ने ये बसंत पे किया है। हमारे मोहल्ले में पूरी-पूरी रात डक लगा है, और मेरी ससुराल में भी और मायके में भी। बसंत में तो मैं उधर थी, फर्स्ट डे मैं उधर चली गई थी अपनी अम्मी की तरफ, तो फिर मैंने 2-4 दिन बाद फिर मैं वापस आई हूँ। तो इतना ज़्यादा शोर किया था उधर लोगों ने, बहुत ज़्यादा ज़ोरों-शोरों से बसंत मनाई गई है। लेकिन ऑनेस्टली मुझे ये त्योहार अच्छा नहीं लगता, मैं सही बात बताऊँ। क्यों? क्योंकि इसमें इतना डर होता है। यकीन करें, फर्स्ट डे मैं अपने बेटे को लेके छत पे गई हूँ, तो मुझे डर था कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे, कोई डोर वग़ैरह ना छत पे आ जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और मैं डर के मारे अपने बेटे को लेके नीचे आ गई। वक़्त का बिल्कुल पता नहीं चलता, कब कैसे क्या हो जाए। तो छोटे-छोटे बच्चे वो पतंग के पीछे भागते हैं, और आप सबको पता ही होगा, यकीनन न्यूज़ में आया है कि मेरा ख़्याल है कोई 13 से 14 बच्चे जो है ना ये फ़ौत हो गए हैं। बस ये बच्चे फ़ौत हुए हैं, बड़े नहीं, बच्चे फ़ौत हुए हैं। तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये त्योहार। ख़ैर, हर एक की अपनी-अपनी पसंद है, अल्लाह पाक सभी को हिदायत दे। और इसके पीछे जो हिस्ट्री है वो भी प्लीज़ आप लोग ज़रूर लाज़मी पढ़िएगा। तो फिर मैंने वहाँ पे झाड़ू लगा के, तो मैंने कहा चलिए अब मैं तड़का भी लगा लेती हूँ। ये घी था, ये पकौड़ों का घी पड़ा हुआ था, मैंने कल रात को बनाई थी बेसन की कढ़ी। तो पकौड़े निकाले थे, और फिर वो घी था, और थोड़ा-सा और मैंने इसमें शामिल किया। तो मैंने कहा चलिए मैं तड़का इसको लगा लेती हूँ। मैं इसी तरह से शलजम और पालक बनाती हूँ। स्टार्टिंग से कि एक साइड पे पहले प्रेशर लगा ली है सब्ज़ी को, उसके बाद फिर ये बस प्याज़, और इसमें अगर दिल किया तो फिर इसमें मैं डालती हूँ ज़ीरा, नहीं तो बिल्कुल बस प्याज़ का तड़का लगा लेती हूँ, और उसके बाद फिर हरा धनिया डाल लिया या गरम मसाला डाल लिया। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाला था। अच्छा, मैं जब भी अपनी अम्मी की तरफ आती हूँ, जब भी आती हूँ, मेरे से ज़्यादा खुशी मेरे बेटे को होती है। ननिहाल में माशाल्लाह से सभी इतना प्यार करते हैं कि मेरे से ज़्यादा खुशी मेरे बेटे को होती है। अब की बार जब मैं गई हूँ, माशाल्लाह से बड़ा हो गया है और उसे अपनी नानों की पहचान है, कि वो जनाब मेरे पास आता ही नहीं है। मैं कहूँ बेटा आ जाओ मेरे पास, नो, नानू के पास रहना है, नानू ही फीड करवाएगी, नानू ने पकड़ना है, फीडर देना है, फीडर पिला के नानू के पास सोना है। सुबह उठता है और कहता है नानू, 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 बस नानू के पास ही जाना है। तो यहाँ पे चावल बनाने थे, तो फिर मैंने कहा चले रोटी बना लेती हूँ जल्दी-जल्दी, माँ जी रात का टाइम है, रोटी खा लेते हैं, चावल सुबह खा लेंगे। तो वो कहते हैं अच्छा चलें ठीक है, फिर मर्ज़ी है आपकी। तो फिर मैंने जल्दी से जो है ये कपड़े भी निथार लिए। कपड़े निथारने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं था, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एक ये पॉइंट था, और सेकंड पॉइंट ये था कि अंधेरा हो गया था, तो वीडियो बन नहीं थी सकती। तो वो पार्ट फिर मिस हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो जल्दी से जो है ना, एक मेरी नीयत भी ख़राब हो गई बीच में, मैंने कहा अच्छा रहने देती हूँ, सुबह कर लूँगी। फिर मुझे ये था कि सुबह मेरे उठने से पहले अम्मी ने धो देने हैं, तो मैं खुद ही ये धो डालती हूँ अभी।
تو پھر جلدی سے میں نے یہ کپڑے جو ہے نا یہ نتھار لیے، کافی زیادہ کپڑے تھے، یقین کریں میرے کندھے اتنے درد کر رہے تھے، اتنے درد کر رہے تھے، بعد میں میرے سے ہمت نہیں ہوئی کہ میں نے کھانا بھی کھاؤں، کھانا کھائے بغیر میں سو گئی۔ تو خیر کپڑے دھو لیے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ تو پلیز پلیز اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا ہمیں بھی، اور پلیز مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو سپورٹ کریں۔ ابھی سٹارٹ ہے میرا، میں اتنے اچھے سے نہیں یہ بنا پا رہی، لیکن پلیز آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے مجھے۔ پلیز میرا چینل جو ہے یہ سبسکرائب کریں، پلیز لائک کریں، شیئر کریں، اچھے اچھے کمنٹ کریں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ